ज्ञान उदधियरु ज्ञान घन सद्गुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुबारही सकल सुपूज्यन भूप। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय श्री विभूषित परमाराध्य जी परम पूज्यपाद संत सद्गुरु महाराज के परम पावन युगल पद्म पदों में सदा सदा पदवंदन। सत्संग में समुपस्थित परम सम्माननीय सत्संग प्रेमियों, सदात्माओं, विद्वज्जनों, भक्तिमती माताओं एवं करुणामयी बहनों, परमाराध्य सद्गुरु महाराज की महती कृपा से हम आप सत्संग में बैठकर सत्संग से लाभान्वित हो रहे हैं। सत्संग के संबंध में सत्संग की महिमा का बखान ग्रंथों में, संतवाणियों में बहुत है। जैसे दूध का सार, मक्खन है, घी है, फूलों का जो सार है वह उसकी सुगंध है। जगत का सार क्या है? इस जगत में जगत का सार क्या है? What is the essence of this world? इस संसार का सार क्या है? ब्रह्मानंद जी महाराज कहते हैं कि सत्संगत जगसार साधो, सत्संगत जगसार रे। जगत का सार सत्संग है। ब्रह्मानंद जी महाराज कहते हैं कि संसार का सार सत्संग है, सत्संगत है, सत्संगत है। और सत्संग की महिमा के संबंध में ही पाठ किया गया मुद मंगलमय संत समाजो। सत्संगति मुद मंगल मूला। गोस्वामी जी कहते हैं कि सत्संग
आनंद का मूल है, जड़। लेकिन दुनिया के लोग कहाँ आनंद को ढूंढ रहे हैं, कहाँ खोज रहे हैं। खोज गलत है। गोस्वामी जी मानस में कहते हैं कि सत्संगति मुद मंगल मूला। अगर आप सुख चाहते हैं, कोई सुख चाहता है, कोई आनंद चाहता है, कोई प्रसन्नता चाहता है, जीवन में मंगल और कुशल चाहता है, जीवन का भला चाहता है, जीवन में दुख नहीं चाहता है, तो गोस्वामी जी कहते हैं कि सत्संग को पकड़ लो। कदाचित आपके मन में यह प्रश्न होगा कि जितने लोग सत्संग में आ गए वे लोग दुखों से छूट गए, उनको प्रसन्नता मिल गई, उनको आनंद मिल गया, उसका भला हो गया। महाराज, मैं तो देखा बहुतों को सत्संग में जाते हुए, सत्संग में बैठकर सत्संग को सुनते हुए, श्रद्धा से, जो आनंद मन से सुनते हैं उन्हीं को आनंद की प्राप्ति होती है। सुनी समझहि जन मुदित मनो। देयर इज कंडीशन, शर्त है। शर्त है कि सुनना भी आनंद मन से है, प्रसन्न मन से, सुनना भी ध्यान से है। इसमें आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सत्संग को आनंद मन से सुन लीजिए, सत्संग को श्रद्धा से सुनिए। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयते इंद्रियः। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। भगवान फल भी बताते हैं। जगत में दो व्यक्ति झूठ नहीं बोलते, आप ख्याल कीजिए, इस बात को ध्यान में रख लीजिए। जगत में दो आदमी झूठ नहीं बोलते। कौन? एक संत, दूसरे भगवंत। गीता में कहीं कोई बात झूठी लिखी हुई नहीं है, बात झूठी नहीं है। गीता सत्यवाणी है, गीता में सत्य ही सत्य है। भगवान के द्वारा कही गई जो बातें हैं, लेकिन बड़ी विडंबना है। मोबाइल के बहुत सारे ऐप्स बच्चों को याद है, मोबाइल का बहुत सारा फंक्शन याद है, लेकिन गीता का एक श्लोक याद नहीं है। रामायण का एक पंक्ति याद नहीं बच्चों को कि भारत देश जिस देश की संस्कृति इतनी धनी है, हम कितने सभ्य थे, भी हम आपकी जो संस्कृति वो कितनी धनी थी। जिस कंप्यूटर का आविष्कार, जिस मोबाइल फोन का आविष्कार और जिस बड़े बड़े
लेबोरेटरी में जो अनुसंधान किया गया है, खोज किया गया है, डिस्कवर किया गया है, वो सब हमारे शास्त्रों की सूत्र की रचना है। जर्मनी, भारत से बहुत जर्मन लोग भारत से बहुत ग्रंथों को लेकर चला गया। उन्होंने बड़े आविष्कार किए, वहाँ के साइंटिस्टों ने, वहाँ के वैज्ञानिकों ने बहुत आविष्कार किया, लेकिन सब भारतीय ग्रंथों के आधार पर। सूत्र भारत का ग्रंथ है। इसलिए दुनिया में संस्कृत को सबसे ज्यादा कंप्यूटर ने पहचाना, संस्कृत भाषा को। तो हम संस्कृति के बहुत धनी हैं, लेकिन लापरवाह हो गए। बच्चे के हाथ में, युवाओं के हाथ में मोबाइल फोन आप देखेंगे हमेशा, लेकिन कभी गीता देखा आपने? भूल से भी। जो भारत ही नहीं, पूरी दुनिया की जबरदस्त ग्रंथ है। सतगुरु महाराज गीता की भूमिका के संबंध में लिखते हैं कि सबसे तेजस्वी ग्रंथ है, पुस्तक ग्रंथ है, दिव्य है। गीता को किसने स्पर्श नहीं किया? किस विद्वान ने, किस संत ने? मैं उसी भगवत गीता से बात सुना रहा हूं। आप मदरसे में जाइए, बच्चे को कुरान की पढ़ाई कराई जाती है। गिरजाघर में जाइए, बच्चे को बाइबिल पढ़ाया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ बच्चे के लिए कोई खास स्कूल है? हमारी कोई व्यवस्था है? हम क्यों ऐसे होते जा रहे हैं? हम अपनी संस्कृति को, अपनी विरासत को भूलते जा रहे हैं। हरिद्वार से स्वामी सत्यानंद जी आए, 1 घंटा आपको सत्संग सुना दिया। कहलगांव से, सबौर से हमारे श्रद्धेय स्वामी छोटू बाबा आए, आपको 1 घंटा सत्संग सुना दिया। कितनी बात याद रह जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि आप सत्संग न सुने, सत्संग सुने, लेकिन अपने ग्रंथों से जरूर परिचित हों। आपका जो ग्रंथ है रामायण, आपका जो ग्रंथ है गीता, भागवत, महापुराण, सतगुरु महाराज ने एक ऐसा ग्रंथ देने की कृपा की पूरी दुनिया को, पूरे जगत को, पूरे मानव समाज को। उसका नाम है सत्संग योग, जिसमें सब कुछ का समावेश है। गीता से भी थोड़ी बातें रखी गई है, उपनिषदों से, वेदों से, संतवाणियों से और प्रकरण ग्रंथों से, प्रस्थानत्रयी ग्रंथों से, और निज का अनुभव भी उन्होंने लिखने की कृपा की है। उस ग्रंथ में 4 भाग है। ज्यादा आपको नहीं समझ में आता है तो सत्संग योग उठाकर पढ़िए। हम अपना परिचय लोगों को देते हैं, मैं फलाना बाबू, मैं अमुक ब्राह्मण, मैं अमुक क्षत्रिय, मैं अमुक वैश्य, मैं अमुक शूद्र हूँ, मैं इस पद पर हूँ, मेरी प्रतिष्ठा इतनी है, मेरे पास इतने धन है, मेरे पास इतना पावर है, मैं सीधा प्रधानमंत्री से बात करता हूँ, मेरा लगाव सीधा मुख्यमंत्री जी से है,
डीएम हमारे मित्र हैं, फलाना उद्योगपति मेरे मित्र हैं, तो क्या हुआ? शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कलत्रम धनम पुत्र पौत्रादि सर्वम गृहम बांधवा सर्ववेतद्धि जातम गुरु रंग्रे पद में मनस्येन लग्नम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। उस परमात्मा के चरण में मन नहीं लगा, उनसे परिचय नहीं हुआ। जब तक उनसे परिचय नहीं होगा अपने से भी परिचित कभी नहीं हो सकेंगे। So people are going on to say a lot of things about himself or herself, going on introducing to the others, अपना परिचय दिए जा रहे हैं। सज्जनों, परिचित परमात्मा से, परिचित संत सद्गुरु से, परिचित उस जगत के नियंता, जगत के पालनहार से होना चाहिए। या तो आप अपना परिचय उनको दे दें या उनका परिचय ले लें। पहचान उनकी कर लें या अपनी पहचान उनको दे दें। जगत में लोग भूले जा रहे हैं। जगत में जो सार चीज है उसे छोड़ते चले जा रहे हैं। जो सार चीज है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि अपने संस्कृति का गौरव होना चाहिए मनुष्य को, कि हमारे आदर्श पुरुष कौन है। सज्जनों, कुछ पहलवान हुए इस दुनिया में, कुछ धनवान हुए इस दुनिया में, कुछ बलवान हुए इस दुनिया में, लेकिन दुनिया में उसी व्यक्ति का जीवन सार्थक हुआ जिसने परमात्मा से अपना परिचय कर लिया, परमात्मा की पहचान कर ली, जिसने परमात्मा की पहचान कर ली। दुनिया में दो ही काम कर सकते हैं, या तो कीर्ति की बात कर सकते हैं या अपकीर्ति की बात कर सकते हैं। जीवन में या तो कीर्ति कर लें, कृत्य ऐसा करें कि आपकी कीर्ति हो जाए। कुछ लोग कुकृत्य कर लेते, दुष्कृत कर लेते, जघन्य पाप अपराध कर लेते, तो उनकी अपकीर्ति भी एक युग में नहीं, बहुतों युग में, युगों युगों में उनकी भी अपकीर्ति रह जाती है। रावण की अपकीर्ति अभी तक है। कब हुए आपको पता है? त्रेता में हुए। त्रेता के बाद द्वापर आया, द्वापर के बाद कलयुग के भी 5,500 वर्ष से भी ज्यादा उम्र हो गई है, कलयुग बीत गया, लेकिन रावण की अपकीर्ति अब तक न मिटी और शायद आगे भी नहीं मिटेगी। रावण ने अपकीर्ति कर ली, कमाई तो उन्होंने भी की लेकिन अपकीर्ति की कमाई की। कबीर साहब कहते हैं कि मत बांधो गठरिया अपयस की। हमने सुना किसी महापुरुष के मुखारबिंद से भजन गा रहे थे कि मत बांधो गठरिया अपयश की। कौन सी गठरी पास में है, अपयश की या सुयश की? कीर्ति की या अपकीर्ति की? कौन सी गठरी चाहिए? कीर्ति हर आदमी चाहता है, बदनामी कौन चाहता है? मैं तो देखता हूं कि कोई व्यक्ति इस दुनिया में चोर है, अगर चोर को आप चोर कहेंगे तो चोर भी गुस्सा जाता है, बोले चोर क्यों कहते हो? चोर को अगर चोर कहा जाए तो चोर को बढ़िया लगेगा? किसी डाकू को, डकैत को अगर आप डकैत कहेंगे तो हो सकता है वहीं वो बंदूक तान दे, पिस्तौल तान दे, मत बोलो मुझे डकैत।
दरअसल में ये नेचर नहीं है। दिस इज नॉट नेचर दिस इज नॉट द नेचर ऑफ द बीइंग, द ह्यूमन बीइंग। मनुष्य का यह स्वभाव नहीं है कि अपकीर्ति, लेकिन अपकीर्ति वाला कुछ कृत्य ऐसा करता है, कुछ ऐसा काम करता है जिससे अपकीर्ति हो जाती है। तो संत महापुरुष लोग कहते हैं कि अपकीर्ति नहीं, कीर्ति। अभी मैं समझता हूं कि हिंदी पंचांग के अनुसार ये पौष मास चल रहा है, उसके बाद मार्गशीर्ष मास आता है जिसको शायद माघ महीना कहते हैं। माघ, उसको संस्कृत में मार्गशीर्ष कहा जाता है। मार्गशीर्ष बड़ा सुंदर नाम है। मार्गशीर्ष का मतलब होता है कि सबसे उत्तम रास्ता हो। इसलिए माघ महीने में लोग बढ़िया काम करते हैं, शुभ काम करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि मासा नाम मार्गशीर्षो हम, गीता में। मैं सभी मासों में माघ महीना हूं। महीना अर्जुन ने पूछा है कि आप कहते हैं विभूति, तो विभूति को गिना दीजिए क्या क्या है। आप बोले वृक्षों में मैं पीपल हूं। कमाल है, साल का पेड़ नहीं कहा, आम का पेड़ नहीं कहा, कटहल का नहीं कहा, केले का नहीं कहा। भगवान ने क्या कहा? वृक्षों में मैं पीपल हूं। क्यों? पीपल से तो कुछ होता नहीं, पीपल में साल ही नहीं होता। लेकिन बड़ा सा एक एक चीज अगर आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि शास्त्र में इतनी चीजें भरी पड़ी हैं कि आपके पास उतना समय नहीं है, उतनी आयु नहीं है जितना एक ही श्लोक में बहुत कुछ भगवान ने कह दिया है, संतों ने कह दिया है। तो उधर अभी हम नहीं जाएंगे। मैं ये कह रहा था कि भगवान कहते हैं कि मासा नाम मार्गशीर्षोहम, मैं महीनों में माघ महीना हूं। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं कि उस समय प्रकृति बिल्कुल संतुलित होती है, बैलेंस में होती है। वृक्ष नए नए पल्लव देने लगते हैं, उद्भव होने का समय है, कुछ कर गुजरने का टाइम है। बहुत विजन है, भगवान ऐसा क्यों करते हैं? तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि महापुरुष लोग कहते हैं यह जो जीवन मिला है यह कीर्ति करने के लिए मिला है। यह जो जीवन मिला है बहुत मूल्यवान है। इट्स वेरी वैल्यूएबल लाइफ, द ह्यूमन लाइफ। It has its own significance. बड़ा महत्व है इस जीवन का। तो हम आप अपने जीवन की ओर झांकें। सत्संग में तो कुछ थोड़ी सी ग्रंथों की बात, ग्रंथों के सूत्र को, ग्रंथों के श्लोकों को, ग्रंथों के मंत्रों को सुना दिया जाता है और साधु महात्मा उनकी व्याख्या करते हैं अपने ज्ञान के, अपने अनुभव के, अपनी साधना के आधार पर।
अपने ज्ञानार्जन उसने किया है और उसी आधार पर साधु महात्मा लोग हम आपको जीवन के तथ्य को बताते हैं। तो मैं निवेदन कर रहा था कि जीवन को खूब नजदीक से, पूरे करीब से, पूरे समीप से समझने की कोशिश करें। अगर जीवन को नहीं समझे तो फिर यह मौका मिलने वाला नहीं है। निवेदन कर रहा था मैं कि कीर्ति अपकीर्ति, तो कीर्ति अपकीर्ति, रावण ने त्रेता में अपकीर्ति की और हिरण्यकश्यपु ने सतयुग में अपकीर्ति किया। तो अभी क्या करेंगे? जब फाल्गुन का महीना आएगा तो लोग होलिका दहन करेंगे। होलिका तो जलकर के उसी समय राख हो गई थी जब भक्त प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठी। कदाचित आप लोगों को मालूम होगा, फिर भी मैं आपको याद दिला देता हूं। ब्रह्मा जी से वरदान ली थी, क्या? कि अग्नि मुझे न जला सके। वरदान। देवता का वरदान भी झूठा हो जाता है। कब? जब मनुष्य गलत रास्ते पर जाने लगता है। संतों का आशीर्वाद भी फलित नहीं होता। कब? जब मनुष्य गलत रास्ते को अपना लेता है। आशीर्वाद उन्हीं का फलित होता है जो व्यक्ति सत्य के रास्ते पर होते हैं। तपस्या की नारी जाति की थी। होलिका हिरण्यकश्यप की बहन थी। तपस्या की, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, बोले मांगो बेटी, वर मांगो। मैं संक्षेप में सुना रहा हूं। बोले मुझे अग्नि न जला सके, लेकिन होलिका जब भक्त प्रहलाद को अपने भाई के कहने पर चिता में बैठी, प्रहलाद को गोद में लेकर, तो यही सोचकर बैठी थी कि चिता जलेगी, प्रहलाद जल जाएगा और मैं बच जाऊंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चिता जल गई और होलिका भी जल के राख हो गई। जब अग्नि प्रज्वलित की गई, अग्नि लगाई गई चिता में, तो होलिका भक्त प्रहलाद को समझाने लगे कि अभी भी मौका है, हम चिता से उठ जाएंगे, मान लो पिता की बात। बोले नहीं, पिता के गलत बातों का अनुसरण मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पिताजी को विष्णु प्रिय नहीं है और मुझे भगवान विष्णु प्रिय है। गोस्वामी जी कहते हैं कि जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत सुता महतारी। भरत जी अपनी माँ का त्याग कर देते हैं कैकेयी माता, क्योंकि राम उनको प्रिय नहीं है, राम को जंगल भेज देती है। प्रहलाद को पिता प्रिय नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि भगवान हिरण्यकश्यप को प्रिय नहीं था।
विभीषण अपने भाई का त्याग कर देता है। क्यों? क्योंकि उनको राम प्रिय नहीं था। किनको? रावण को राम प्रिय नहीं था। होलिका ने कहा कि अरे अभी भी वक्त है, अभी भी समय है। बोले नहीं। अग्नि लगाई गई और जब होलिका, पहले तो चिता में पूरी तरह से चारों तरफ से आग लगा दी गई, इसलिए लगवाई गई कि कहीं प्रहलाद होलिका के गोद से उछल के भाग न जाए, कूद के निकल नहीं जाए। तो चारों तरफ आग धू धू करके जलने लगी। और जब अग्नि की लपट होलिका के देह को जलाने लगी तो होलिका ने कहा कि देवता भी झूठ बोलते हैं क्या? तो ब्रह्मा जी भी झूठ बोलते हैं क्या? ब्रह्मा जी पितामह आप भी झूठ बोलते हैं, आपका वरदान झूठा हो रहा है। तो क्या करते? ब्रह्मा जी वहां आते और प्रमाण देते? नहीं। अरे भक्त को गोद में लेकर बैठी है, भक्तों को जलाने के लिए, तो भक्त कभी जलता है? सज्जनों, हम आप एक बड़ा विख्यात पंक्ति सुने होंगे। वह पंक्ति बहुत विख्यात है, आप सुने होंगे कि जब परमात्मा की कृपा होती है, ईश्वर की कृपा होती है, तो उनके जो बाल है वो भी टेढ़ा नहीं होता। ऐसे महापुरुष, चाहे वो छोटे उम्र में है या बड़े उम्र में है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि उसने उस तत्व को जान लिया है, प्रहलाद परमात्मा तत्व को जान चुका था। प्रहलाद जी उस तत्व को पहचान चुके थे, इसलिए उसका कुछ नहीं बिगड़ा। सज्जनों, होलिका जलकर राख हो गई और प्रहलाद उसी अग्नि के बीच बैठे रह गए। प्रहलाद जी को कुछ नहीं हुआ। प्रहलाद जी को कोई वरदान प्राप्त नहीं था, होलिका को वरदान प्राप्त था। तो अपकीर्ति की बात मैं सुना रहा था कि अपकीर्ति सतयुग में हुई कि उन लोगों ने, जिन लोगों ने, उनकी अपकीर्ति कलयुग में भी हो रही है। त्रेता में रावण और लोगों ने किया, उनकी अपकीर्ति अब भी हो रही है। द्वापर में कंस ने किया, दुर्योधन ने किया, तो उनकी अपकीर्ति अब भी है। शकुनी इत्यादि जो भी दुष्ट जन थे, कलयुग में भी जिसने अपकीर्ति की, उनकी भी अपकीर्ति। उस जीव को एक जन्म नहीं, हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों जन्म तक उसका पीछा करता है और उसे नरक में धकेलता रहता है, नरक में उसे जाना पड़ता है। सज्जनों, अगर कीर्ति चाहिए, अच्छी मति चाहिए, सद्गति चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए और भलाई चाहिए, अपना कल्याण चाहिए, तो गोस्वामी जी कहते हैं मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई, सो जानब सत्संग प्रभावो, लोकहु वेदना आन उपाओ। मति कीरति गति भूति भलाई, ये 5 चीज ध्यान से सुनेंगे
जो सत्संग को ध्यान से सुनते, आनंद मन से सुनते, प्रसन्न मन से एकाग्र होकर सुनते, इसका फल बहुत महत्व है, बहुत बड़ा फल है। गोस्वामी जी कहते हैं कि मति की रति गति भूति भलाई। जीवन में सुमति चाहिए। सुमति होगी तब क्या होगा? सुमति होगी तो बहुत संपत्ति होगी। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जो लोग आनंद मन से सत्संग सुनते हैं उनको सुमति मिल जाती है, सुमति प्राप्त हो जाती है। और जो लोग सत्संग की अवहेलना करते हैं, सत्संग से दुराव रखते हैं, सत्संग से द्वेष करते हैं, सत्संग से विमुख रहते हैं, ऐसे लोगों का क्या कहना है? पता नहीं उसे अनेक तरह का कष्ट घेरता है, बड़े बहुत सारे बाधाएं उनके जीवन में होती है। तो सुमति, गोस्वामी जी कहते हैं कि सत्संग करोगे तो सुमति मिलेगी। ध्यान दीजिए, धन बहुत हो जाए, मति खराब हो जाए, तब धन का क्या होगा? धन बहुत हो और मति खराब हो जाए। सज्जनों, धन जब होता है तो मति खराब होने की संभावना हो जाती है। आपने देखा नहीं? ये लोग कौन हैं जो शाम में कलाली पर, शाम में शराब की दुकान पर बैठकर जाते हैं, शराब की दुकान पर बैठकर शराब पी लेते हैं, मति खराब होता है। पैसे देकर कंठ जलाते हैं। सुना है कि शराब जो पीते हैं लोग, तो पीते समय उसका कंठ जलता है, पीने में कड़वा लगता है। पानी भी क्या है तो पानी ही। शराब क्या है? पानी है, लेकिन कड़वा पानी है। सुनते हैं कि शराब सीधा लोग नहीं पीते हैं, कुछ नमकीन रखते हैं, जब कंठ जलता है तो फिर नमकीन खाते हैं, तब फिर दूसरा घूंट लेते हैं। तो मति ही तो खराब होती है लोगों की, जो पैसे से कड़वी चीज खरीद करके पीते हैं और पीने के बाद होता क्या है? फिर और मति खराब हो जाती है। इतनी खराब होती है, इतनी खराब होती है कि अपनी माँ को माँ नहीं समझते, अपने बहन को बहन नहीं समझते, भाई को भाई नहीं समझते, पिता को पिता नहीं समझते, घर को घर नहीं समझते, पशु को पशु नहीं समझता। सब कुछ उल्टा पुल्टा होने लगता है। और कैसा कड़वा पानी है जिसको पीने से ये हाल हो गया? ये मति खराब होने वाली ये तो बात है। मैं तो समझता हूँ कि हम लोगों का ये प्रवचन कोई शराब की दुकान वाले सुने तो बोले महाराज तो बहुत बेकार है, दुकान बंद हो जाएगी हमारी। दुकान बंद हो सकती है, लेकिन पैसे लोग कमाकर मति खराब। और ध्यान दीजिए, धनादोष, धन में दोष, धन में स्वाभाविक रूप से दोष होता है। जो सच्ची कमाई करते हैं, मेहनत की कमाई करते हैं, पसीने की जो कमाई है, उसी का धन उसे ऊपर उठा देता है। जिसकी कमाई गलत है, उसका धन उसे और गर्क में लेकर चला जाता है। तो जिस व्यक्ति का जीवन सत्संग से जुड़ा होगा, तो ऐसे व्यक्ति का जीवन सदाचार से जुड़ जाएगा। जो व्यक्ति का जीवन सत्संग से दूर रहेगा, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में फिर दुख ही दुख निकट आता चला जाता है। इसलिए संत लोग कहते हैं कि सत्संग सुना तो आप लोगों ने बहुत बार, मति की रति गति भूति भलाई। आप कहेंगे जो बाबा आते हैं ये सुना था, है ही ये सुनाने योग्य बात। मति
अगर अपने जीवन को सत्संग से जोड़कर रखेंगे तो मति खराब नहीं होगी, लेकिन सत्संग को श्रद्धा से अपनाइए। भगवान यही गीता में कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। आप में अगर श्रद्धा है तो ज्ञान नहीं होगा, ऐसा हो नहीं सकता। और श्रद्धा कैसी? त्रिविधम श्रद्धा भवती। भगवान कहते हैं कि श्रद्धा भी 3 प्रकार की है, राजसी, सात्विक, राजसी और तामसी। तामसी श्रद्धा से काम चलने वाला नहीं है, राजसी श्रद्धा थोड़ा सा मदद कर देगा, लेकिन सात्विक श्रद्धा चाहिए। भगवान कहते हैं कि आपके जीवन में सात्विक श्रद्धा का उद्भव हो। ये सात्विक श्रद्धा कहाँ से मिलेगी आपको? बोले ये सात्विक श्रद्धा सत्संग में, जो सत्संग करते हैं उनको सात्विक श्रद्धा की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए भगवान ने आगे कहा कि तत्परः संयते इंद्रियः। जिसकी इंद्रियां संयमित हैं, अब मन में जो है वो बोल पड़े, मन में जो आया वो कर डाले, ऐसा नहीं। शास्त्र विहित जीवन जिसका है, शास्त्र रहित जीवन जिसका है, वो उसका जीवन जीवन नहीं, वो तो पशु जैसा जी रहा है। जो संत महापुरुषों ने कहा कि जीवन में विधि लाइए, निषेध को हटा दीजिए। डूज और डोंट्स। कहीं भी विधि निषेध दोनों बातें होती है। एक विद्यार्थी अपने पॉकेट में सिगरेट का डब्बा भर के स्कूल जाएगा, तंबाकू का पॉकेट बैग में रख कर जाएगा, और गुटखा का भी, उसको क्या बोलते हैं, पाउच, पुड़िया, गुटखा का भी पुड़िया पास में लेकर जाएगा, और स्कूल में सिगरेट पीना शुरू कर देगा, गुटखा खाना शुरू कर देगा, तंबाकू घिस घिस करके और खाना शुरू कर देगा। तो उस विद्यार्थी से क्या उम्मीद कीजिएगा? भौतिक विद्या प्राप्त करने के लिए सारा क्राइटेरिया है, सारा विधि और विधान है, लेकिन सत्संग में तो कभी आपको नहीं कहा जाता है। बहुत बार मैंने देखा, एक जगह मैं सत्संग कर रहा था, तो सत्संग में सबसे पीछे, बहुत कार्यक्रम बहुत बड़ा था, काफ़ी भीड़ थी, सबसे पीछे में सुबह के सत्संग में एक सज्जन आए, और सज्जन आकर और तंबाकू मसलने लगे हाथ पर, सत्संग में बैठकर। अब उनको ये नहीं पता कि सत्संग में नशा सेवन नहीं किया जाता है, लेकिन वे आए, सबसे पीछे बैठे थे। अब उनको कौन देखे? पब्लिक तो हमारे तरफ देख रही है, हम उनके तरफ देख रहे थे। हमें बड़ी हैरानी हुई कि ये आदमी तो बड़ा निडर ठहरा, बड़ा दुस्साहस कर दिया। लेकिन मैं आपको बताऊं, उनके माथे पर त्रिपुंड लगा हुआ था, तिलक लगा हुआ था। मैं हैरान हो गया कि तिलक लगाया तो कुछ न कुछ भक्ति भाव तो होगा ही, सुबह भगवान का भजन किया होगा, लेकिन सत्संग शायद कभी नहीं सुना होगा। तो विधि निषेध, अगर जीवन में विधि नहीं है और निषेध नहीं है, विधि होना चाहिए और जीवन में निषेध भी होना चाहिए। विधि मतलब शास्त्र विहित बातें जो आपके जीवन को मूल्यवान बना दे, आपके जीवन के महत्व को बढ़ा दे, आपके जीवन को बहुत उन्नत कर दे, आपके जीवन में उन्नति ही उन्नति हो जाए। सदगुरु महाराज ने विधि और निषेध की बात की है, आपने सुना होगा। संक्षेप में उन्होंने कहा कि सत्संग नित और ध्यान नित रहिए, करत संलग्न हो, ये विधि है। क्या बोले करने के लिए?
सत्संग नित और ध्यान नित। और कैसे करिए? बोले रहिए करत संलग्न हो। संलग्न का मतलब पूरी मुस्तैदी के साथ दीक्षा ले ली और बोले आप गुरु ही जाने, हम तो जैसे थे वैसे रहेंगे। ऐसा नहीं। दीक्षा लेने के बाद 100% आज्ञा का पालन। तो सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो, ये करना है और मुस्तैदी के साथ करना है। मैं एक बात आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, याद रखिएगा। भगवान बुद्ध की वाणी है, भगवान बुद्ध की वाणी है। ध्यान से सुनेंगे और याद रख लेंगे। दीक्षा लेकर कौन ध्यान नहीं करता है? जो आलसी है, जो प्रमादी है। दीक्षा लेकर सत्संग कौन नहीं करता है? जो आलसी है, जो प्रमादी है। हाँ, कर लेंगे। अच्छा, ये काम निपट लेते हैं, तब फिर कल से कर लेंगे। कल जब आता है तो दूसरा काम खड़ा हो जाता है, बोले अच्छा ये आज कर लेते, कल से करेंगे। दीक्षा लेकर जो आलस करता है, प्रमाद करता है, तो भगवान बुद्ध ने कहा, ध्यान से सुनेंगे, भगवान बुद्ध ने कहा कि जो आलस नहीं करता है, बहुत सीधी सी सिंपल बात है। भगवान बुद्ध ने कहा कि जो प्रमाद नहीं करता है वह मोक्ष के समीप है, वह मोक्ष के रास्ते में है। जो प्रमाद नहीं करता, जो आलस नहीं करता, वो मोक्ष के रास्ते में है, और जो आलस करता है वह मौत के रास्ते में है। कौन सा रास्ता चाहिए? मोक्ष यानी ईश्वर की ओर। जो आलस नहीं करता, छोटी सी बात है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात है। जो आलस नहीं करता वो मोक्ष के रास्ते में है, और जो आलस करता है वह मौत के रास्ते में है। सज्जनों, थोड़े ही सत्संगी हों, लेकिन सत्संग सब लोग आनंद मन से करें, प्रसन्न मन से करें, मुस्तैदी के साथ करें। कभी मत बोलिए कि कल कर लेंगे, ध्यान कल कर लेंगे। नहीं, ध्यान कीजिए। दुनिया में बहुत बड़े बड़े नेता हुए, धनवान लोग हुए, बड़े बड़े भारी नेता हुए, बड़े धनी लोग हुए, लेकिन प्रधानमंत्री टाटा बिरला के जो पूर्वज है उनके सामने जाकर सिर नहीं झुकाते, लेकिन भगवान बुद्ध की मूर्ति के सामने आज भी जाके सिर झुकाते हैं। क्यों? क्योंकि ध्यान किया था उसका। ध्यान उन्होंने किया और ध्यान की विधि पूरे जगत को दिया। भगवान बुद्ध को मैं समझता हूं कि शायद पिछले और 2 साल पहले या 3 साल पहले बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी गुरु गोविंद सिंह की जयंती पटना साहिब गांधी मैदान में बहुत धूमधाम से मनाए। गुरु गोविंद सिंह की जो प्रतिमा, जो उनका चित्र, जो उनका विग्रह था, उनके चरणों में जाकर माथा टेकते। सज्जनों, ध्यान से कभी किसी को हानि नहीं होती। बहुत कुछ में हानि और लाभ है, लेकिन ध्यान में हानि नहीं, लाभ ही लाभ है। कबीर साहब कहते हैं कि इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से, इसमें लाभ ही लाभ है। ध्यान सुनिएगा, ध्यान से सुनेंगे। क्या बोले? लाभ बहुत है, 1-2 लाभ थोड़ी है, बहुत लाभ है, लेकिन मन में विश्वास होना चाहिए। विश्वास कम फलदायक। जो विश्वास, जिसको विश्वास नहीं वो नहीं करेगा। बोले कोई नहीं, बाबा की बात हम लोगों ने सुन ली है, करेंगे तो अपने मन की, अपनी मर्जी से करेंगे।
तो मर्जी तो है ही सबकी। स्वामी गीतानंद जी महाराज कहते हैं कि मेरी मत मान, यमराज तुझे मनाएंगे। जो लोग संतों की बात नहीं मानते हैं, बोले यमराज अंत में उसको मनाते हैं। नहीं किया भजन में, मनुष्य का शरीर मिला था। इसलिए हमेशा इस शरीर पर विचार कीजिए। रे मन मुसाफिर, निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। इसको तो खाली करना है, ये रहने वाला नहीं है। ये काया हमारी हो या आपकी हो, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। ये काया कुटी है, इसे खाली करना पड़ेगा। बहुत लोग चले गए दुनिया से। आज मैं आ रहा था तो हमें खबर मिली, एक अच्छे साधु का शरीर छूट गया। शरीर तो सबका छूटेगा। कबीर साहब कहते हैं कि साधु भाई ये मुर्दन के गाँव, उनको कहीं जिंदा आदमी दिखता नहीं, बोले ये सभी मरने वाले हैं, सब मुर्दे ही है। ये मुर्दे का गाँव मतलब पूरी दुनिया के संबंध में भी कहते हैं कि पूरी दुनिया ही तो मुर्दे का गाँव, मरेंगे सब। वही गीतानंद जी महाराज कहते हैं, हमारे हरिद्वार में एक बहुत बड़े विरक्त महापुरुष वे कहते हैं काया कुटी खाली करना पड़ेगा। भाड़े के क्वार्टर को क्या तुम संभाले, घर का मालिक जिस दिन तुझे निकाले। ये भाड़े का मिला है। जैसे भाड़ा में लोग रहते हैं ना किराए में, तो निकलना पड़ता है, उसी तरह से ये किराए में मिला हुआ है और इसका किराया तुझे भरना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। गीतानंद जी महाराज कहते हैं यम की अदालत में जब तुम चढ़ोगे, पूछेंगे हाकिम, तब क्या कहोगे? हिसाब किताब तो होगा, करनी का भोग तुझे भरना पड़ेगा और काया कुटी खाली करना पड़ेगा। आएगी नोटिस, जमानत न होगी, अब पल्ले में तेरे अमानत न होगी, होकर कैद तुझे चलना पड़ेगा और काया कुटी खाली करना पड़ेगा। काया कुटी खाली करनी पड़ेगी। कहे गीतानंद तू फिरेगा रे रोता, 184 में खाएगा गोता, फिर जन्मना और मरना पड़ेगा और काया कुटी खाली करना पड़ेगा। जो सज्जन सत्संग आनंद मन से सुनते हैं वे सजग हो जाते हैं, वे सावधान हो जाते हैं। मैंने देखा है बहुत माताओं को, बहुत बहनों को, वे सजगता से फिर ध्यान करते हैं। वे ब्राह्म मुहूर्त को नहीं खोते, ब्राह्म मुहूर्त में नहीं सोते। ध्यान से सुनिए, ब्राह्म मुहूर्त और ब्रह्मचर्य, 3 बात। क्या? जिस व्यक्ति के जीवन में ब्रह्मचर्य नहीं है, जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते, वो ब्राह्म मुहूर्त उठेंगे क्या?